मैं सीधे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ। ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही, लोग बोल रहे हैं हमने वोट कांग्रेस के लिए किया, लेकिन ये बताइए कि इस बार हरियाणा में आपके चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए, 10 साल के बाद में भाजपा तीसरी बार के लिए ये चुनाव में आगे गई थी। स्टार्टिंग में जब चुनाव शुरू हुआ तब ये कहा जाता है एक तरफा चुनाव है, वेव है, पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार से कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आया, वो उनके दलित नेताओं के अपमान की बात हो, उनके जंगल राज की बात हो, जातिवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, ये 4 मुद्दे हैं और हरियाणा की जनता ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार वापस भाजपा को आशीर्वाद देगी और जो मोदी जी ने सेंटर में रिपीट किया तीसरी बार वाला, हरियाणा की जनता ये रिपीट करके दिखाएगी, क्योंकि हरियाणा की जनता हमेशा सेंटर की गवर्नमेंट के साथ चलती है। और जिस प्रकार के सेंटिमेंट बने, एक जो संविधान के नाम पे दलित वोटर को मोबिलाइज करने का या उसको इन्फ्लुएंस करने का काम किया, वो उसका जो पर्दाफाश हुआ, जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता शैलजा जी के साथ जो व्यवहार हुआ। आज भी शैलजा जी का एक वीडियो आया जो महिला उनके कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का सलूक स्टेज के ऊपर हुआ, तो काफी चीजें थी जो एक नैरेटिव बनाने का कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रयास किया उसका पर्दाफाश हो गया। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के नाम पे पूरे देश में पहले चुनाव लड़े और हरियाणा में तो उन्होंने गठबंधन किया, कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी लड़ी, काफी दिनों तक चला, जरूरत है नहीं है, तो उससे भी जो एक मैसेज गया कि नहीं, ये लोकतंत्र के नाम पे सब मिलकर लड़ने की जो बात कर रहे थे, उसका भी जो है गुब्बारा यहाँ पे हरियाणा में फूट गया कि सब लोग अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो आपसी फूट है उसका काफी फायदा भाजपा को मिलेगा। और जिस प्रकार से भाजपा की सैनी सरकार 10 साल के बाद में सीएम को चेंज किया गया, सैनी साहब ने जिस प्रकार से घोषणाएं की उसके ऊपर अमल किया, एक विश्वसनीयता का वातावरण भाजपा की फेवर में हुआ। और जो वर्ष के सिनेरियो था लोकसभा के समय में, जहां पे भाजपा ने 5 सीट गंवाई थी, अग्निवीर की बात हो, किसानों की बात हो, जवानों की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, हर मुद्दे पे भाजपा ने जिस प्रकार से जनता का विश्वास वापस प्रतिस्थापित किया है, मुझे विश्वास है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा की सरकार बनना तय हरियाणा के लिए। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार वापसी कर रही है, यानी बीजेपी की सरकार हैट्रिक लगाने वाली है। बात वो सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं। पवन जी, वो बात ही नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में। देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पे वोट मांगती है और हरियाणा की जनता ने पहली बार आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है। हमने सिर्फ मुद्दों की बात करी है। हरियाणा ने देखा, जब दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार देखा था, 700 किसानों की जान चली गई थी, वो मुद्दे थे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की जो असफलता थी, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, जब पहलवान बेटी आई थी तो उनसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया था, ये जनता ने देखा था। तो जनता के जो मुद्दे थे, मूलभूत सुविधाओं की जब बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, तो हरियाणा चुनाव के अंदर इस बार आपने देखा कि मुद्दों की बात हुई। वही भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद, मुख्यमंत्री चेंज लगातार करने के बाद भी मुद्दों के नाम पे वोट नहीं मांग पाई, ये वादों के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। हरियाणा के अंदर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब युवाओं के रोजगार की इन्होंने बात करी, युवा रोजगार मांगने के कहते फॉरेन चले जाओ, इजराइल चले जाओ, तो जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे उस पर भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांग पाई। तो अब हरियाणा के अंदर ये माहौल था कि बहुत साल देख लिया, 10 साल से ज्यादा की सरकार इनकी हो गई, आज तक हरियाणा के लिए कोई काम के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। तो अब अरविंद केजरीवाल मॉडल पे जो हरियाणा के लोगों ने भरोसा दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। 10 साल पुरानी हम पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी 10 साल में बनना, तो ये देश के लोगों का प्यार मात्र हो सकता है, नई नवेली पार्टी हो सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लगे थे। जनसंघ के लंबे संघर्ष के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, 10 साल लगे, तो 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बन जाना, अपने मॉडल के बेस पे राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का प्यार साथ जो उनको लगातार मिला है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को उनके लोगों ने दिया है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हरियाणा की चाबी देना चाहते हैं कि ताकि हरियाणा में भी दिल्ली की तरह बिजली चेतन काजल को लीजिए, पंजाब की तरह। जी देखिए, जो दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार ने जो करके दिखाया है, बिजली पानी की बात हो, आप लोग देखिए दावे तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि आप यहाँ पर कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रही है। आप लोगों में तो यहाँ गठबंधन होने वाला था, लेकिन अब अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो कांग्रेस की बात ही नहीं है। कांग्रेस कितनी सीटें निकाल लेगी? अजय वर्मा जी, आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस कितनी सीटें निकाल रही है हरियाणा में? देखिए सुचेता जी,
ये जो नवरात्रा तीसरा चल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ देशवासियों को, और ख़ास करके हरियाणा के 3 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है और 2 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर है उनको, कि मैं उनको एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनने जा रही है। मैं उनको एडवांस में कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हरियाणा के देवतुल्य वोटर को मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि 8 तारीख को ताजपोशी होगी। ये तय हमारा हाईकमान करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनना है, क्या बन रहा है। लेकिन जो रुझान सारी सीटों पे आए हैं, जो परसेंटेज ऑफ द पोलिंग सरकार के खिलाफ हुआ है, जो पहलवान बेटियों के उत्पीड़न के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो किसानों के उत्पीड़न हत्याओं के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो बेरोजगारों की नौकरी छीनने के बाद समर्थन मिला है, जो छोटे व्यापारी का जीएसटी से मार करने के बाद समर्थन मिला है, और जो भाजपा के बलात्कारी लोग बलात्कार करके बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उनसे जो हमें एक समर्थन मिला है, तो उससे हमारे हरियाणा के वोटरों का बहुत धन्यवाद देवतुल्य का। और हम सरकार बना रहे हैं और मेजॉरिटी आप और हम फिर बैठेंगे, 60 से ज्यादा सीटें जीतते हुए हम काजल, हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही है हरियाणा से। हमारे सहयोगी, क्योंकि हरियाणा में हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। पुनीता भी इस वक्त हरियाणा के रण में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में वोटिंग 1 तारीख को संपन्न हो गई। आज जो आंकड़े आने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर की जरा एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि अहमद अयाज साहब भी हैं और अहमद अयाज साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं जरा जम्मू कश्मीर की भी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में क्या इस बार समीकरण बदले हैं, वहां सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा की सीटें 90 हो गई हैं। 90 विधानसभा सीटें वहां जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की कुल 114 सीटें हैं। और 114 क्यों कहते हैं, क्योंकि 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रहती हैं, तो पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। अब यहां जम्मू कश्मीर की में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। उन 90 में से कितनी सीटें जम्मू रीजन में है? 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं और वहीं बाकी सीटें कश्मीर में हैं। तो कश्मीर रीजन में 47 सीटों पर वोटिंग हुई है और यही कारण है कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सीटें इस बार बढ़ेंगी, क्योंकि 43 सीटें जम्मू से, और पिछली बार भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वहां मिलकर सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ। क्या इस बार कुछ अंक बदलेगा? मैं आपको एक बार बताती हूं मुद्दे कौन से चाहे रहे इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है और आंकड़े क्या उसी के हिसाब से आए। जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कश्मीर में तो मौलवी भी राम राम बोल रहे हैं, वो भी आजकल राम राम बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें दिक्कत है राम राम बोलने से। राहुल गांधी ने बाहरी वाला मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा जेएनके के लोगों का हक बाहरियों में बांटा जा रहा है, तो बाहरी वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मेरा बस चलता तो अफजल गुरु को फांसी रोक देता। क्या इस मुद्दे की गूंज चुनाव में होगी? योगी आदित्यनाथ को जेल में होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था जब योगी आदित्यनाथ कश्मीर के चुनाव के प्रचार के लिए उतरे। नसरल्ला की मौत के बाद, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला की मौत के बाद उसे शहीद बताया महबूबा मुफ्ती ने, अपना प्रचार भी रोक दिया था। तो ये वाला दांव भी आया जम्मू कश्मीर के चुनाव में। राहुल ने कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया, ये ओमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, जिनके साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी का, तो वो निशाना ओमर अब्दुल्ला ने लगाया। क्या इसका असर पड़ेगा? यह भी उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 370 वापस बहाल कर देंगे, और पूरे चुनाव में इसकी गूंज रही। और वहीं आप देख रहे हैं सुशील शिंदे जो कि गृह मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक जाने से डर लगता था। आज प्रियंका और राहुल कश्मीर में खुले घूम रहे हैं।